संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय, धर्म के निर्णय का विचार छोड़कर, अर्थात क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको छोड़कर केवल एक मेरी ही शरण में आ जा। स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना ये संपूर्ण साधनों का सार है। इसमें शरणागत भगत को अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। जैसे पतिव्रता का अपना कोई काम नहीं रहता, वो अपने शरीर की सार संभाल भी पति के नाते पति के लिए ही करती है। वो घर, कुटुंब, वस्तु, पुत्र पुत्री और अपने कहलाने वाले शरीर को भी अपना नहीं मानती, प्रत्युत पतिदेव का ही मानती है। तात्पर्य ये हुआ कि जिस प्रकार पतिव्रता पति के प्राण होकर पति के गोत्र में ही अपना गोत्र मान लेती है और पति के ही घर पर रहती है, और उसी प्रकार शरणागत भगत भी शरीर की लेकर माने जाने वाले गोत्र, जाति, नाम आदि को भगवान के चरणों में अर्पण करके निर्भय, निशोक, निश्चिंत और निशंक हो जाता है। गीता के अनुसार यहाँ धर्म शब्द कर्तव्य कर्म का वाचक है, कारण कि इसी अध्याय के 41वें 44वें श्लोक तक स्वभावज कर्म शब्द आए हैं। फिर 47वें श्लोक के पूर्वार्ध में स्वधर्म शब्द आया है। उसके बाद 47वें श्लोक के ही उत्तरार्ध में तथा प्रकरण के अंत में 48वें श्लोक में कर्म शब्द आया है। तात्पर्य ये हुआ कि ये आदि और अंत में कर्म शब्द आया है और बीच में स्वधर्म शब्द आया है, तो इससे स्वतः ही धर्म शब्द कर्तव्य कर्म का वाचक सिद्ध हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न ये होता है कि स्वधर्म परित्यज्यते पद से क्या धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म का रूप से त्याग माना जाए। इसका उत्तर ये है कि धर्म का स्वरूप से त्याग करना ना तो गीता के अनुसार ठीक है और ना यहाँ के प्रसंग अनुसार ही ठीक है, क्योंकि भगवान की ये बात सुनकर अर्जुन ने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं किया है। प्रत्युत करिष्य वचन तब कहकर भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करना स्वीकार किया है। केवल स्वीकार ही नहीं किया, प्रत्युत अपने शास्त्र धर्म के अनुसार युद्ध भी किया है। अतः उपयुक्त पद से धर्म अर्थात कर्तव्य का